हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है मेरा स्नैपी गर्ल्स यानी कि सपना चौधरी के ऊपर। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है सपना के ऊपर। और सपना के ऊपर क्यों है, आपको पता होगा कि आजकल सपना के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। खैर, उनकी कंट्रोवर्सी कोई बाहर का इंसान नहीं करता है, वो लोग आपस में ही कंट्रोवर्सी करते हैं। मतलब मेरी नज़र में देखा जाए ना तो अपनी फैमिली की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एक दूसरे की तरफ से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ससुराल फैमिली है और एक सपना की फैमिली है। दोनों आपस में मतलब कि अपने ही घर की, जो कहते हैं ना कि अपने घर का कैसे दुनिया के सामने मजाक उड़वाना है, तो वो वाला काम इनकी फैमिली के अंदर चल रहा है। ना तो मैं अंशु के सपोर्ट में बोल रही हूँ, ना ही मैं सपना के सपोर्ट में बोल रही हूँ, ना ही मैं अंकल आंटी के सपोर्ट में बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर आकर सारे के सारे ही गलत हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस घर में अकलबंदी का काम कर रहा हो या अपने घर की इज्जत बचाने का काम कर रहा हो। हर एक इंसान सिर्फ घर की धज्जियां उड़ा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। चाहे वो इसमें सपना हो, चाहे अंशु हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे धीरज भैया हो, चाहे पड़ोसी हो। चाहते तो इन बातों को सिर्फ वो अपने घर तक ही रख सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लाकर एक दूसरे की इज्जत उछालना, एक दूसरे के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाना, एक दूसरे को बदनाम करना, क्या हासिल हो रहा है इन सबसे? आपको लगता है कुछ हासिल हो रहा है इन सबसे? कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सिर्फ घर की बेइज्जती हो रही है, लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं, सिर्फ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर आकर तुम्हें कुछ इससे मतलब तुम्हें कुछ कहते हैं ना कि सॉरी, यूट्यूब पर आकर इंसाफ मिलेगा। यूट्यूब पर आकर ये बात रखेंगे तो राजवीर भैया को या सूरज भैया को इंसाफ मिल रहा है। क्या सपना यहाँ पर अपना पक्ष सकती है तो सपना को इंसाफ मिल रहा है? अंकल आंटी अपना पक्ष सकते हैं, उनको इंसाफ मिल रहा है। अंशु अपना पक्ष सकती है, उसको इंसाफ मिल रहा है। किसी को इंसाफ नहीं मिलता यूट्यूब पर। अगर इंसाफ चाहिए ना तो कानून के दरवाजे खटखटाओ, कोर्ट में, अदालत में जाओ। यूट्यूब पर आप कोई आपकी बात सुनता है, कुछ लोग सपना की बात सुनते हैं, कुछ लोग अंकल आंटी की बात सुनते हैं, कुछ लोग अंशु की बात सुनते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन चीज़ों पर यूट्यूब पे क्या मिलता है? ओनली व्यूज और डॉलर। उससे ज़्यादा यूट्यूब पे कभी किसी को इंसाफ ना तो मिला, ना कभी मिलेगा। यूट्यूब पे अगर तुम ये सारी बातें अपने घर की रखोगे ना तो सिर्फ तुम्हें मिलेगा व्यूज और डॉलर। उससे ज़्यादा तुम यूट्यूब से कुछ नहीं कमा सकते। यूट्यूब से कभी किसी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। हाँ, बात यह है कि कोई बात छिप रही है तो पब्लिकली सबके सामने आ जाती है, वो चाहे तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन व्यूज और डॉलर के अलावा कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पर। बस आवाज़ उठाई जा सकती है यूट्यूब पर, लेकिन इंसाफ जो मिलेगा वो कोर्ट कानून से ही मिलेगा। आम पब्लिक इंसाफ नहीं देगी किसी को भी। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, रोस्ट चैनल वाले हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, हर कोई यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज के लिए और डॉलर के लिए ही आता है, ठीक है। बात कड़वी है पर सत्य यही है। अब राजवीर भाई की डेथ का फिर से केस रीओपन हो रहा है। सपना ने बोल दिया है कि रीओपन कर दो, क्योंकि अंशु ने बोला कि जब अंशु से बोला गया कि आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं कराई थी, तो तब अंशु ने बोला था कि कंप्लेन हम लोग करा रहे थे, पर भाभी की मम्मी ने मना कर दिया था कि कंप्लेन मत कराओ क्योंकि बच्चों को आगे खतरा हो सकता है। तो इससे क्या साबित होता है कि राजवीर भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। इसका मतलब घर में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी छुपे हुए हैं, जो पर्दे के अंदर है, पर्दे से बाहर निकल कर नहीं आए हैं। राजवीर भाई की मौत का आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। और आज एक बात और सामने आई है, राजवीर भाई की डेथ से एक दिन पहले अंशु और राजवीर भाई सपना से मिलने आए थे एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर, जो कि अब तक किसी को नहीं पता था। पर अंशु की जो लाइव आई थी 2 दिन पहले, उस लाइव में अंशु ने बताया कि राजवीर भाई की मौत से एक दिन पहले अंशु और राजवीर भाई सपना से मिलकर आए थे एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर, जो कि किसी को नहीं पता थी। बहुत सारे राज हैं, जो ऐसा नहीं कह सकती कि सपना ही टोटली सही है, ना ही मैं ये बोल सकती कि अंकल आंटी टोटली सही है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। गलतियां दोनों पक्षों में हुई हैं,
लेकिन उन गलतियों को सोशल मीडिया पर एक दूसरे की इज्जत उछाल कर जो रखी जा रही है ना, उससे क्या हो रहा है, सिर्फ घर की बदनामी हो रही है। उससे ज़्यादा न तो कुछ हासिल हुआ ना ही होने वाला है। सिर्फ इन्होंने अच्छे खासे बने बनाए घर की ना दोनों पक्षों ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, कोई इज्जत नहीं छोड़ी। सपना ने अपने सास ससुर की कोई इज्जत नहीं छोड़ी है। सास ससुर के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगा दिए गए हैं, और अभी भी लगा रही है कि मैं देखो मेरे साथ क्या हुआ था उस डेट को, मेरे मारा गया था, मेरे इंजेक्शन का निशान ये है वो है। लेकिन सपना को भी कहीं ना ओवर हो जाती है और पकड़ी जाती है, क्योंकि वो जो बता रही है ना कि मुझे पीटा गया था निशान है, वो उसको इंजेक्शन का निशान है। चाहे हो सकता है तो आप जाके पीछे रिपीट करें वीडियो को, आपको दिख जाएगा। सपना ने खुद दिखाया हुआ है कि इन्फेक्शन की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है, नील पड़े हुए हैं, ना कि उसको किसी ने मारा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छिपाए हुए हैं, है ना। मैं ये भी नहीं कहूँगी टोटली कि अंशु सही है, कहीं ना कहीं अंशु भी गलत है। अंशु ने सपना अगर गलत थी तो अंशु ने आज तक सपना का साथ क्यों दिया? उसे जब दिख रहा था, सपना ने तो पहले भी कई बार अंशु के फादर की बुराई की है कि ये करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अंशु के मुंह पर कही है। तो अंशु उस दिन से क्यों चुप थी? अंशु आज क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही है? अगर अंशु को पता था कि उसकी भाभी गलत हैं और कुछ गलत करने जा रही हैं, तो सब अंशु आज तक चुप क्यों बैठी थी? अंशु ने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? क्यों अपने भाभी के खिलाफ नहीं गई थी? अगर भाभी सही थी तो आज भाभी के खिलाफ क्यों जा रही है? बहुत सारी बातें हैं। माता पिता सास ससुर हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही हैं, उनकी 2 औलादें गई हैं, है ना। लेकिन सपना ने यहाँ इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, तो गलती हर किसी की है ना। जैसे कि सपना ने कितनी उससे इल्ज़ाम लगा दिया कि माँ बाप ने राजवीर और सूरज जी को मारा है। कोई माँ जो अपने बच्चों को पेट से पैदा करती है, क्या वो माँ अपने बच्चों को मार सकती है? कहते हैं ना कि डायन भी 10 घर छोड़कर हमला करती है, फिर वो तो उसकी माँ है ना। वहीं अंशु ने भी बोला कि सपना मेरे दोनों भाई को खा गई। भाई कोई औरत किसी को नहीं खाती है, ठीक है अंशु, कोई औरत किसी को नहीं खाती है। अगर ऐसे खाना होता ना तो इंसान इतने बड़े बड़े दुश्मन सबको खा गए होते। वो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले ने लिखा था सपना की जिंदगी में सपना को 2 बार विधवा होना, उस 2 बच्चों के सिर से बाप का साया छीनना, 2 बूढ़े माँ बाप को इतनी कम एज में इतना बड़ा दुख देना। वो भगवान ने लिखा था, किसी ने नहीं खाया तुम्हारे भाइयों को, सपना ने नहीं खाया तुम्हारे भाइयों को। सपना का दुख देखो, उसको भी दुख है। ठीक है, यहाँ पर तुम भी बहुत बड़ी गलती की है तुमने, ये है ना। सपना ने भी बहुत बड़ी गलती की है कि सूरज भैया राजवीर भाई की फैमिली पर इल्जाम लगाते हुए कि इन्होंने अपने बेटों को मारा है। ठीक है, तो तुम कहीं से भी कोई भी ठीक नहीं हो। ठीक है, तो तुम लोगों में से ना कोई भी ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में खड़ा होकर उसको 100% सपोर्ट किया जाए। गलती दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है, और इन सब करने से तुम सिर्फ व्यूज और डॉलर तो कमा लोगे, पर जो इज्जत खो रहे हो ना, वो इज्जत कभी नहीं उस इज्जत को कभी नहीं पा सकते। ठीक है, सबको प्रॉपर्टी का लालच है, ऐसा कोई नहीं किसी को प्रॉपर्टी का लालच ना हो, किसी को भी नहीं है। अब सपना ने केस किया है दोनों, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो और हाँ, एक बात तो साबित हो गई है, जहाँ पर लोगों ने बोलता ना कि सपना का अफेयर चल रहा था राजवीर भाई के साथ पहले से ही, तो वो बात अंशु ने अपनी लाइव में क्लियर कर दी है कि नहीं, उन लोगों का अफेयर नहीं चल रहा था। एक्चुअली जो सपना के सास ससुर है वो नहीं चाहते थे कि सपना या उनकी बेटी घर से बाहर जाए, क्योंकि सपना की मेंटल हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर सूरज भाई की डेथ हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने राजवीर भाई को कई बार नहून भी गाड़े थे, बताते हैं मारपीट भी हुई थी कि मेरे पति की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। तो इन लोगों का अफेयर तो नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर सपना फिर से गलत है। सपना ने जो इल्ज़ाम लगाया ना सूरज भाई के ऊपर, सूरज भाई ऐसे थे, उसको मारते थे, पीटते थे, तो ये बहुत गलत है। सूरज भाई उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि इस टॉपिक पर ना राजवीर भाई की मौत का जो रहस्य है जरूर खुलना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, और जो उनके फैंस हैं उनको भी मालूम चल सके कि आखिरकार हुआ क्या था राजवीर भाई के साथ उस दिन, जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, जिस दिन ये सब कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, जिस दिन सूरज भाई की डेथ हुई थी, राजवीर भाई की डेथ हुई थी। आखिर इन लोगों की डेथ हुई कैसे, रियलिटी तो मालूम चलनी चाहिए, तभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। और ये इंसाफ तब मिलेगा, राजवीर भाई की मौत का पर्दाफाश तब होगा जब पूरी फैमिली इकट्ठा होकर राजवीर भाई को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहोगे ना,
तो कुछ नहीं होने वाला, किसी को नहीं इंसाफ मिलने वाला। सिर्फ आप लोग अपने घर की बेइज्जती करा रहे हैं, अपने घर की इज्जत उड़ा रहे हैं, दोनों पक्ष, और कुछ नहीं। सिर्फ व्यूज और डॉलर कमा लोगे, उसके अलावा कुछ नहीं कमा पाओगे, इज्जत गवा दोगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।